बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, कॉन्ट्रैक्शंस का एक टॉपिक कामयाबी से आप मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम कॉन्ट्रैक्शंस के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। यहां पे हम कुछ कॉन्ट्रैक्शंस सीखेंगे जो सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के बनती हैं। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन और उसके बाद जो वर्ब आता है उसको मिला के जो कॉन्ट्रैक्शंस बनती हैं वो हम सीखेंगे। आइए इस टॉपिक का आगाज करते हैं। आई एम, आई एम, आई एम। आई एम के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे और यह बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या फिर आप इसके बाद कोई सा भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। आई एम की कॉन्ट्रैक्शन है आई एम, आई एम, आई एम। ओके, गुड। सो आई एम रेडी टू गो नाउ, मैं अब जाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू गो नाउ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये आप कह सकते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और आई एम की कॉन्ट्रैक्शन है आई एम, आई एम। गुड, कूल, लेट्स गो अहेड। I will, will को हम फ्यूचर में यूज करते हैं, ये मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा चुका हूं। I will, I will, और will के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये फ्यूचर टेंस है, राइट? आइए I will की कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, ये होगी I'll, 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 I'll। आइए इसे अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं। I'll go to the store tomorrow, मैं कल स्टोर जाऊंगा। ये कौन सा स्टोर है जहां पे हर कोई जा रहा है, राइट? I'll go to the store tomorrow, I'll go, I'll go। I'll call you tomorrow, मैं आपको कल कॉल करूंगा। I'll see you soon, मैं आपसे जल्द मिलूंगा। I'll write a letter, मैं एक खत लिखूंगा। I'll send you a message, मैं आपको एक मैसेज भेजूंगा। ओके, क्लियर? गुड, लेट्स मूव अहेड। आई हैव, आई हैव, वी को आप इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, वी, वी। ओके, गुड। आई हैव। अब हैव का इस्तेमाल मैं आपको पिछले लेसन में सिखा चुका हूं। हैव के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर आप हैव की कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं आई के साथ तो फिर थर्ड फॉर्म के अलावा आप इसे यूज नहीं कर सकते। फर्ज करें अगर मैं कहता हूं आई हैव अ मोबाइल, इस जुमले में हैव मेन वर्ब है, यानी कि मेरे पास एक मोबाइल है। और अगर मैं कहता हूं आई हैव अ मोबाइल, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि मेन वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनती, कॉन्ट्रैक्शन बनती है हेल्पिंग वर्ब की। तो आई हैव की कॉन्ट्रैक्शन है आई हैव, I've, I've। Okay, good, good। I've। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस। प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए। और I've के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। I've प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। I've been to the store already, मैं पहले ही स्टोर जा चुका हूं। I've been to the store already, मैं पहले ही स्टोर जा चुका हूं। I've met you before, मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूं। I've met you before, मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूं। I've sold my car, मैं अपनी गाड़ी बेच चुका हूं। I've sold my car, मैं अपनी गाड़ी बेच चुका हूं। I've। The next one is I had, I had। और had के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, राइट? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैड की कॉन्ट्रैक्शन है आइड, आइड। और आइड जो है वो आई वुड की भी कॉन्ट्रैक्शन है, इसका फर्क मैं आपको बाद में बताऊंगा। आइड, 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 आइड। ओके, गुड, गुड। आइए इसका जुमला बनाते हैं। I'd already been by the time she came, जिस वक्त वो आई मैं पहुंच चुका था। I'd already been means मैं पहले ही पहुंच चुका था या जा चुका था
बाय द टाइम शी केम, जिस वक्त वो आई। अब ये क्या है? I'd already been, मैं पहले ही जा चुका था या पहुंच चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है। बाय द टाइम शी केम क्या है? सिंपल पास्ट है। मैं कह सकता हूं I'd already slept by the time you came, यानी जिस वक्त आप आए मैं पहले ही सो चुका था। I'd already slept, मैं पहले ही सो चुका था। By the time you came, जिस वक्त आप आए। By the time का मतलब है जिस वक्त। तो देखें, I'd already slept past perfect होगा, you came past simple होगा। Is this clear? इसी तरह के कम से कम कोई 4-5 जुमले बनाएं लिख के या बोल के, ताकि आपको ये समझ आ जाए। I would की भी कॉन्ट्रैक्शन है I'd, I had की भी कॉन्ट्रैक्शन है, और I'd, I would की भी कॉन्ट्रैक्शन है। अब आप ये कह सकते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये would है या had है? ओके, मैं आपके दिमाग को अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं, राइट? I would, देखें, I had की जो कॉन्ट्रैक्शन है I'd, उसके बाद आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर मैं कहता हूं I'd gone का मतलब है I had gone, मैं जा चुका था। और अगर मैं कहता हूं I'd like to go, like फर्स्ट फॉर्म है, तो अगर आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे I'd के बाद, तो इसका मतलब है कि ये would है। अगर आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो इसका मतलब है ये had है। कितना आसान है, हाँ? ओके, I'd like to go, मैं जाना चाहूंगा। I'd like to have a cup of coffee, मैं कॉफी का एक कप पीना चाहूंगा। I'd like to eat something, मैं कुछ खाना चाहूंगा, मुझे भूख लगी है। ओके, I'd like to eat something, मैं कुछ खाना चाहूंगा। तो I'd gone, मैं जा चुका था। I'd like to go, मैं जाना चाहूंगा। फर्क साफ जाहिर है। ओके, he will को I will की तरह प्रोनाउंस करेंगे he'll। I will क्या था? I'll। he will क्या होगा? he'll। और ये क्या है? ये भी फ्यूचर है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। he'll come soon, वो जल्दी आएगा। he'll come soon, वो जल्द ही आएगा। he'll call me, वो मुझे कॉल करेगा। he'll visit me, वो मुझे विजिट करेगा। he'll speak English fluently, वो रवानी से इंग्लिश बोलेगा। he'll, राइट? जैसे वो जूते की हील होती है ना, बिल्कुल उसी तरह he'll। गुड। she will भी he will की तरह है, बिल्कुल वही यूज है, लेकिन she will को आप प्रोनाउंस करेंगे she'll go to, वो भी जाएगी। she'll go to, वो भी जाएगी। she'll attend the class, वो क्लास अटेंड करेगी। she'll drive the car, वो गाड़ी चलाएगी। she'll drive the car। अब मेरे साथ रिपीट करें। I'll, good। he'll, good। she'll, fantastic। he is की कंट्रैक्शन है he's। ओके, he is की कंट्रैक्शन क्या होगी? he's। अब he is की कंट्रैक्शन he's के बाद आप वर्ब की ing फॉर्म यूज करेंगे या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। मिसाल के तौर पे he is going to come, वो आने लगा है, नियर फ्यूचर। he is going to come, वो आने लगा है। he is going to sleep, वो सोने लगा है। he is coming, वो आ रहा है। he is coming, present continuous tense। he is coming, वो आ रहा है। he is walking, वो चल रहा है। he is learning English, वो इंग्लिश सीख रहा है। he's clear? Let's move ahead। she is और she is की कॉन्ट्रैक्शन बनेगी she's और she's के बाद भी वर्ब की ing फॉर्म आएगी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं।
शी इज गोइंग टू इनवाइट हिम, वो उसे इनवाइट करने लगी है, नियर फ्यूचर। शी इज गोइंग टू इनवाइट हिम, शी इज गोइंग, वो जा रही है, शी इज गोइंग, वो जा रही है। तो शीज, इसके साथ आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की, और अगर आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो ये होगा शी इज एट होम, वो घर पे है। शी इज इन द कॉलेज, वो कॉलेज में है। शी इज फ्री, वो फारिग है। शी इज फ्री। ओके, आईएनजी फॉर्म या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं, या फिर इसके साथ आप कोई भी एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। शी इज प्रिटी, वो खूबसूरत है। शी इज प्रिटी। ही हैज, अब यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि ही इज और ही हैज की एक ही कॉन्ट्रैक्शन है। ही इज और ही हैज की एक ही कॉन्ट्रैक्शन है। अब आप फिर सोचेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इज है या हैज है? मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा। अगर ही इज के बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की है तो इसका मतलब है कि ये ही इज है। ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। अब इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं ही इज गोइंग, और अगर आप कहते हैं ही इज गॉन, वो जा चुका है, ही इज गॉन, वो जा चुका है, तो यहां पे ही इज का मतलब है ही हैज, क्योंकि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। तो हीज के बाद अगर आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे या कोई भी सिंपल एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो ही इज होगा, और अगर हीज के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो वो ही हैज होगा। ही इज बीन वरीड, वो परेशान रह चुका है। ही इज बीन वरीड, वो परेशान रह चुका है। बिल्कुल इसी तरह मैं कह सकता हूं ही इज कम, वो आ चुका है। He's attended the class, वो क्लास अटेंड कर चुका है, राइट? He had की कंट्रैक्शन है he'd, और यही कंट्रैक्शन he would की भी होगी, ठीक है? अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो he had है, और अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो he would है। He'd gone back home, वो घर वापस जा चुका था। He'd gone back home, वो घर वापस जा चुका था। और अगर मैं कहता हूं he'd like to go back home, वो घर वापस जाना चाहेगा, ये अब he would हो जाएगा। He'd like to go back home, वो घर वापस जाना चाहेगा। He'd gone back home, वो घर वापस जा चुका था या वो घर वापस चला गया था। She had, she'd, बिल्कुल उसी तरह थर्ड फॉर्म के साथ। She had, she'd gone when I came, वो जा चुकी थी जब मैं आया। She'd gone, past perfect. When I came, past simple. She'd gone when I came, वो जा चुकी थी जब मैं आया। तो she'd के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो ये she had होगा, और she'd के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये she would होगा। ओके, He would आ गया, okay, लेकिन आप पहले से इसको जानते हैं। He'd like to buy something, वो कुछ खरीदना चाहेगा। He'd like to buy something, वो कुछ खरीदना चाहेगा। She would, ये भी आपको आता है। She'd like to come, वो आना चाहेगी। She'd like to come, वो आना चाहेगी, यानी she would, like फर्स्ट फॉर्म है। You are, आप हैं। You are, आप हैं। अब you are की कॉन्ट्रैक्शन है your, राइट? और your के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। आइए देखते हैं। You're coming along as well, आप भी साथ आ रहे हैं। You're coming along as well, आप भी साथ आ रहे हैं। come along का मतलब है साथ आना। You're coming along as well, आप भी साथ आ रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगर मैं कहता हूं You're at home, आप घर पे हैं,
you're in the class, आप क्लास में हैं. You're out, आप बाहर हैं. You're out, आप बाहर हैं. You're the winner, आप फातेह हैं यानी विनर हैं. You're the winner. Okay, good. You will और you will को आप प्रोनाउंस करेंगे you'll. जैसे आपने कहा I'll, she'll, he'll, बिल्कुल इसी तरह you'll, you will. फ्यूचर है और will के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी. You'll see her when we go to the store. आप उसे देखेंगे जब हम स्टोर जाएंगे. You'll see her, future simple. When we go to the store, present simple, right? You'll see her when we go to the store. जब हम स्टोर जाते हैं तो आप उसे वहां देखेंगे. You'll, okay? You had की contraction है you'd और you'd के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो ये you had की contraction बनेगी. You'd been there before, right? आप वहां पहले भी जा चुके थे. दुरुस्त. You'd been there before, आप वहां पहले भी जा चुके थे. Right? मतलब ये कि आप किसी से पूछ रहे हैं और ये आपका past perfect tense होगा. You'd been there before, आप वहां पहले भी जा चुके थे. You'd called me before, आप मुझे पहले भी कॉल कर चुके थे. You'd called me before. You'd eaten that before, आप पहले भी वो खा चुके थे. You'd eaten that before, आप पहले भी वो खा चुके थे. You would, अब you would की भी contraction you'd ही होगी लेकिन इसके बाद verb की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म. वेरी गुड. You'd like to meet us, आप हमसे मिलना चाहेंगे. You'd like, you'd, okay? You'd like to meet us, आप हमसे मिलना चाहेंगे. You'd like to call me, आप मुझे कॉल करना चाहेंगे. You'd like to call me, आप मुझे कॉल करना चाहेंगे. फर्स्ट फॉर्म होगी you'd के बाद तो ये you would है. थर्ड फॉर्म होगी तो ये you had है. You have और you have की contraction है you've और you've के बाद verb की थर्ड फॉर्म आएगी और ये present perfect tense होगा. You've been a blessing कि आप एक रहमत रह चुके हैं यानी आप रहमत रहे हैं या आप हमारे लिए एक रहमत रहे हैं थ्रू आउट दिस सिचुएशन, इस पूरी सूरत हाल के दरमियान. यानी इस पूरी सूरत हाल के दरमियान आप हमारे लिए एक फरिश्ता साबित हुए हैं. ठीक है. You've been a blessing कि आप हमारे लिए एक ब्लेसिंग रहे हैं, एक रहमत रहे हैं थ्रू आउट दिस सिचुएशन. अब फर्ज करें एक सिचुएशन में कोई शख्स आपकी मदद करता है, वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालता है तो आप कहेंगे You've been a blessing throughout this situation कि इस पूरी सूरत हाल में आप तो एक फरिश्ता रहे हैं या आप हमारे लिए एक रहमत साबित हुए हैं. You've थर्ड फॉर्म. ओके. We are, हम हैं. We are, हम हैं और we are की contraction है we are और we are के बाद आप verb की ing फॉर्म लगाएंगे. फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. We are leaving now, अब हम जा रहे हैं. We are leaving now, अब हम जा रहे हैं. We are learning English, हम English सीख रहे हैं. We are looking at you, हम आपकी तरफ देख रहे हैं. ओके. We are looking at you, हम आपकी तरफ देख रहे हैं. We are. We will और we will की contraction है wheel नहीं होता गाड़ी का. ओके. तो आप इसे प्रोनाउंस करेंगे we'll go to the store later, हम बाद में स्टोर जाएंगे. We'll go to the store later, हम बाद में स्टोर जाएंगे. We'll go to the store. Okay. We'll come again, हम दोबारा आएंगे. We'll come again, हम दोबारा आएंगे.
We'll meet you soon. हम जल्द आपसे मिलेंगे. We'll meet you soon. हम जल्द ही आपसे मिलेंगे. We had और we had की contraction है we'd. We'd. Okay, good. Verb की कौन सी फॉर्म आएगी had के बाद? Third form. Well done. We'd been down that road before. हम इस सड़क पे पहले भी जा चुके थे. We'd been down that road. Down the road का मतलब है सड़क पे जाना. We'd been down that road before. हम उस सड़क पे पहले भी जा चुके थे. Been third form है ये, ठीक है. We'd been का मतलब है we had been. We had been. We had been down that road before. We'd been down that road before. We would की भी वही कॉन्ट्रैक्शन होगी, लेकिन would के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे वर्ब की? हाँ, फर्स्ट फॉर्म. वेल डन. We'd love to come. हमें आना बहुत अच्छा लगेगा. यानी अब ये नहीं आप कहेंगे we'd love to come का मतलब है हम आने से मोहब्बत करेंगे. मतलब ये कि हमें आना बहुत अच्छा लगेगा. फर्ज करें मैं आपको कहता हूं I want to invite you to my birthday party. Will you come? और आप कहते हैं we'd love to come. We'd love to come कि हमें आना बहुत अच्छा लगेगा. We'd love to come का मतलब है we would love to come, यानी हमें आना बहुत अच्छा लगेगा. We have और we have की contraction है we've. We've और we've के साथ भी आप verb की third form यूज करेंगे. ये present perfect tense होगा. We've enjoyed your company. हमने आपकी कंपनी को enjoy किया है. किया है यानी अलिफ है या कर चुके हैं. We've enjoyed your company. हम आपकी कंपनी को enjoy कर चुके हैं या हमने आपकी कंपनी को enjoy किया है. We've gone. हम जा चुके हैं. We've closed. हम बंद कर चुके हैं. We've closed the shop. हम दुकान बंद कर चुके हैं. Clear? Good. They will. They will. Future tense. और इसको आप pronounce करेंगे they'll. They'll. और इसके बाद verb की first form आएगी. They'll enjoy going along. उन्हें साथ जाके लुत्फ आएगा या फिर वो साथ जाना enjoy करेंगे. Future. They'll enjoy going along. उन्हें साथ जाके मजा आएगा या वो साथ जाने का लुत्फ उठाएंगे. They'll enjoy. इसी तरह मैं कहता हूं They'll come to my birthday. वो मेरी सालगिरह पे आएंगे. They'll win the match. वो मैच जीतेंगे. Future simple. They are. They are को आप pronounce करेंगे there. जैसे आप कहते हैं ना there, वहां पर बिल्कुल इसी तरह they are को भी आप pronounce करेंगे, लेकिन इसके स्पेलिंग मुख्तलिफ है. They are there. 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 TH sound. ओके, प्रोनाउंसिएशन पावर में आप TH साउंड सीख सकते हैं. There. They are. अब there के बाद आप या तो verb की ing फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाएंगे या फिर कोई सा ऑब्जेक्ट. They are planning to make the trip. वो सैर पे जाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं. They are planning. वो मंसूबाबंदी कर रहे हैं to make the trip. ट्रिप पे जाने की या ट्रिप करने की वो मंसूबाबंदी कर रहे हैं. बिल्कुल इसी तरह They are planning to come to Lahore. वो लाहौर आने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं. They are sleeping. वो सो रहे हैं. They are sleeping. वो सो रहे हैं. Clear? और they're at home. वो घर पे हैं. They're at home. वो घर पे हैं. They had. They had. They had की contraction होगी they'd. वैसे अब आपको समझ आ गई है कि contractions का मैकेनिज्म क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी. इतना बार बार मैंने आपको बताया कि आपको समझ आ गई है, राइट? यानी आपको लग समझ गई है. They had, they'd, they'd. और अगर they'd के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो ये होगा they had, यानी they'd been there before. वो वहां पहले भी जा चुके थे.
चुके थे। they'd been there before, वो वहां पहले भी जा चुके थे। they would की भी सेम कॉन्ट्रैक्शन होगी, लेकिन they would की कॉन्ट्रैक्शन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। वेरी गुड। they'd enjoy seeing it again, वो इसे दोबारा देखना इंजॉय करेंगे। फ्यूचर। they'd enjoy seeing it again, वो इसे दोबारा देखना इंजॉय करेंगे। they'd like to meet you, वो आपसे मिलना चाहेंगे। they'd like to eat something, वो कुछ खाना चाहेंगे। they have और they have की कॉन्ट्रैक्शन है they've, okay, they've, right? So they've के बाद आप verb की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। they've enjoyed the trip so far, अभी तक उन्होंने ट्रिप को इंजॉय किया है। प्रेजेंट परफेक्ट अलिफ है। they've enjoyed the trip so far, अभी तक उन्होंने ट्रिप को इंजॉय किया है। they've reached home, वो घर पहुंच चुके हैं। they've reached home। it is की कॉन्ट्रैक्शन है it is के लिए भी आता है, it has के लिए भी आता है। फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको बताएगी। it's के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज करेंगे, और इसके अलावा आप कोई ऑब्जेक्ट या कोई एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे इट्स अ जॉय टू ट्रेवल विद माई किड्स, यानी मेरे बच्चों के साथ सफर करना बहुत पुरलुत्फ है। इट्स अ जॉय टू ट्रेवल विद माई किड्स। इसी तरह अगर मैं कहूं इट्स टू बैड, ये बहुत बुरी बात है। इट्स टू बैड, ये बहुत बुरी बात है। इट्स बैड, इट्स गुड, इट्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, यानी कि इट इज डिफिकल्ट। क्लियर? ओके। अगर मैं कहता हूं इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट विल, फ्यूचर। इट विल, और इट विल की कॉन्ट्रैक्शन है इटिल। It'll rain tomorrow, कल बारिश होगी। It'll rain tomorrow, कल बारिश होगी। It'll be a nice experience for them, उनके लिए ये एक अच्छा तजुर्बा होगा। It'll be, ये होगा। be का मतलब है होना, और will के बाद हम verb की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। It'll be a nice experience, ये एक अच्छा तजुर्बा होगा for them, उनके लिए। It'll be great, ये जबरदस्त होगा। It'll be tough, ये मुश्किल होगा। It'll be very good, ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है? It'll, till, okay, good. It had, और it had के बाद verb की थर्ड फॉर्म आएगी, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन है it'd been the fastest trip yet, ये अभी तक के लिए सबसे तेज तरीन दौरा था। it'd been, ये हो चुका था, या ये था, या ये रह चुका था। the fastest trip, सबसे तेज तरीन दौरा। yet, अब तक का, यानी ये अब तक का सबसे तेज तरीन दौरा रह चुका था या हो चुका था, यानी अलिफ था आएगा। अगर मैं कहता हूं it had rained when I reached home, बारिश हो चुकी थी जब मैं घर पहुंचा। it had rained, बारिश हो चुकी थी when I reached home, जब मैं घर पहुंचा। और अगर मैं कहता हूं it had become difficult for us, ये हमारे लिए मुश्किल हो चुका था। it had become difficult for us, यानी it had become difficult for us, ये हमारे लिए मुश्किल हो चुका था। it would, सेम कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। गुड। it'd be nice to go along, साथ जाना बहुत अच्छा होगा।
it'd be nice, ये अच्छा होगा, to go along, साथ जाना, it'd be pleasant tomorrow, कल मौसम खुशगवार होगा, it'd be pleasant tomorrow, कल मौसम खुशगवार होगा। फर्ज करें आपके पास कोई पेट एनिमल है, कोई जानवर है, कोई परिंदा है, तो आप कहते हैं it'd like to eat something, ये कुछ खाना चाहेगा, कोई जानवर, कोई परिंदा, it'd like to eat something, ये कुछ खाना चाहेगा। it'd अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये it would होगा, it'd अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो ये it had होगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, बात पल्ले पड़ गई है ना? Okay, good. There will, future will, there will की contraction है there will future के लिए, यानी वहां पे there will be great joy when it's over, जब ये खत्म हो जाता है तो बहुत लुत्फ होगा। there will be great joy यानी बहुत मजा होगा, when it is over जब ये खत्म हो जाता है, यानी जब कोई एक काम खत्म हो जाता है तो वहां पे बहुत मजा होगा। अगर मैं कहता हूं there will be nobody, वहां पे कोई भी नहीं होगा, there will be nobody, वहां पे कोई भी नहीं होगा, there will be। अगर मैं कहता हूं there will be a party, वहां पे एक पार्टी होगी, be का मतलब है होना, there will be वहां पे होगी a party, एक पार्टी। और अगर मैं कहता हूं students there will be no class on Sunday, students इतवार को क्लास नहीं होगी, students there will be no class on Sunday, इतवार को क्लास नहीं होगी, there will there is वहां पे है there is, और there is की contraction है there's वहां पे है। there's my mom, मेरी मां वहां पे है, there's my mom, मेरी मां वहां पे है। there's a car, वहां पे एक गाड़ी है, there's a car, वहां पे एक गाड़ी है। there's a beautiful house, वहां पर एक खूबसूरत घर है, there's। याद रखिए there's के बाद आप सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, क्योंकि there is का मतलब है कोई एक चीज जिसकी आप बात कर रहे हैं। there's my house, वहां पर मेरा घर है। there has की भी वही कॉन्ट्रैक्शन है there's वहां पर है। there's been a feeling of joy with this trip, इस ट्रिप के साथ लुत्फ का एक एहसास है। there's been a feeling of joy, there's been वहां पे है या वहां पे रह चुका है, a feeling of joy एक लुत्फ का एहसास with this trip, यानी इस ट्रिप के साथ लुत्फ का एक एहसास रह चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर मैं कहता हूं there's been a nice party, वहां पे एक अच्छी पार्टी हो चुकी है, there's been a nice party, वहां पे एक अच्छी पार्टी हो चुकी है, राइट। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। there's के साथ अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो ये there has है, और there's के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये there is होगा। there have इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी they've been a few problems along the way, रास्ते पे कुछ मसाइल हो चुके हैं। they've been a few problems, कुछ मसाइल हो चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। they've been few problems along the way, यानी रास्ते के साथ साथ कुछ मसाइल हो चुके हैं। अगर मैं कहता हूं there've been many parties, वहां पे बहुत सी पार्टीज हो चुकी हैं, तो there have के बाद ऑब्जेक्ट जो आएगा वो प्लूरल होगा, यानी जमा होगा। there've been many parties, वहां पे बहुत सारी पार्टीज हो चुकी हैं, राइट। they've good। that is वो है, कोई चीज जो आपसे दूर है, that is, और that is के बाद भी ऑब्जेक्ट सिंगुलर आएगा। that is की कॉन्ट्रैक्शन है that's वो है।
दैट्स माई सन, वो मेरा बेटा है। बाज़ क्या होता है, वालिदैन जब फख्र में आते हैं, फर्ज करें किसी का बच्चा परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो बाप भी वहां पे ऑडियंस में बैठा है और बाप कहता है दैट्स माय सन, वो मेरा बेटा है। यानी मेरा सर फख्र से बुलंद हो रहा है अपने बेटे की अच्छी परफॉर्मेंस को देख के। दैट्स माय सन। आप लोग भी कुछ ऐसा करें कि आपके वालिदैन कहें दैट्स माय सन, दैट्स माय डॉटर, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। कोई अच्छा काम करेंगे तो फिर वो कहेंगे ओके, दैट्स माय सन। इसी तरह दैट्स माय हाउस, वो मेरा घर है। हे लुक, दैट्स माय कार, ओ देखो वो मेरी गाड़ी है। सिंगुलर ऑब्जेक्ट दैट्स। दैट हैड, दैट हैड, और दैट हैड की कॉन्ट्रैक्शन है दैटेड, दैटेड, राइट। और दैट हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, फैबुलस, दैटेड। That had been the focus of the trip, वो ट्रिप का फोकस बन चुका था, यानी पूरे ट्रिप का जो मरकज था वो बन चुका था। That had been the focus of the trip. That would, that would is thatted, thatted। अगर thatted के बाद आप been लगाएं, थर्ड फॉर्म लगाएं तो वो होगा that had, और अगर thatted के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो ये that would होगा। Thatted, thatted, that'd be my answer too, मेरा भी वही जवाब होगा। That'd be my answer too, मेरा भी वही जवाब होगा। That'd be my car, वो मेरी गाड़ी होगी। That'd be my car, यानी कि that would be my car, वो मेरी गाड़ी होगी। That will, that will, फ्यूचर के लिए that will, that will की कॉन्ट्रैक्शन है that'll, 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 right। That'll be the day, वो भी क्या दिन होगा। That'll be the day, वो भी क्या दिन होगा। फर्ज करें कोई कहता है मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आप कहते हैं that'll be the day, वो भी क्या दिन होगा, मतलब वो दिन कब आएगा। That'll be the day, वो दिन कब आएगा, या पता नहीं वो दिन आएगा भी के नहीं। इसको दो तीन तरह से आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं That'll be my exam, वो मेरा इम्तहान होगा। That'll be my exam, will के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। That'll be my exam, वो मेरा इम्तहान होगा। That'll be my friend, वो मेरा दोस्त होगा। That'll be my friend। तो ये थी कुछ कॉन्ट्रैक्शंस जिनको आपने सीखा। देखा आपने हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ कहीं हैज लग रहा है, कहीं हैव लग रहा है, कहीं वॉज है, कहीं वर है, कहीं पे विल है। ये तमाम की तमाम कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको सिखाती हैं। इन कॉन्ट्रैक्शंस को गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन, अगर मेरी उर्दू आपको मुश्किल लग रही है तो इन कॉन्ट्रैक्शंस को बार बार देखिएगा, वक्फे वक्फे से देखिएगा। आज आपने अगर इस लेक्चर को देखा है तो कोई हफ्ते 10 दिन के बाद इसको एक दफा रिवाइज कीजिएगा ताकि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स फ्रेश रहें, इन तमाम चीजों को सीखें। और एक काम और भी करें, इस कोर्स के साथ आप एक नोटबुक खरीदें और अपनी पर्सनल डायरी बनाएं, राइट। यानी इस कोर्स के साथ आपने जो नोटबुक खरीदनी है उस नोटबुक में इन तमाम चीजों को लिखें, प्लस जो आपके अपने जुमले हैं, जो आपकी अपनी एक्सरसाइजेज हैं उनको आप लिखें ताकि आपके अपने बनाए हुए नोट्स भी साथ साथ तैयार होते रहें। और कभी अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो आप अपनी उस नोटबुक से कंसल्ट कर सकते हैं। दैट इज द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस।